हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए सभी प्यारे दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण नदियाँ और कुछ उन पर बने बांध, जो कि हर बार परीक्षा में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूँ। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो चल रहा है तिल-तिल उसी दिए में उजाला होगा। तो बिल्कुल आप लोग मेहनत करते रहिए और मेहनत रंग लाती है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और हम पढ़ते हैं भारत में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध कहाँ पर है, किस नदी पर बना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत की अगर हम बात की जाए कि भारत में सबसे बड़ा बांध, तो भारत के अगर सबसे बड़े बांध की बात आती है तो है सरदार सरोवर बांध। ये आपका गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। बस ये आपको याद कर लेना है, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है 163 मीटर। ठीक है, हालांकि इतना डीप नहीं जाएगा। और लंबाई 1210 मीटर है। चलिए, अब हम बात करेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध, जो कि आपका है टेहरी बांध। कौन सा बांध? टेहरी बांध। और ये टेहरी बांध जो है किस राज्य में है? तो आपको उत्तराखंड, ये आपका टेहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में है। और किस नदी पर है? भागीरथी अलकनंदा यानी भीलांगना नदी पर है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है अच्छे से। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है। लंबाई 575 मीटर है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे लंबा बांध, जो कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है? लंबा बांध। अभी आपने पढ़ा बड़ा बांध, ऊंचा बांध, अब पढ़ रहे हैं आप लंबा बांध। तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये किस नदी पर है? महानदी पर। और ये महानदी आपकी कहां पे है? उड़ीसा में और सबलपुर जिले में पड़ता है। ये किस जिले में? सबलपुर जिले में। इस चीज को आप नोट कर लेना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 80 मीटर है, लेकिन लंबाई सबसे ज्यादा है 4801 मीटर। वाह, लंबाई देखो 4801 मीटर। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये आपका हीराकुंड बांध का तस्वीर है जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए इसकी लंबाई जो कि 4801 मीटर लंबा है। यानी भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बना हुआ है। ये उड़ीसा राज्य के सबलपुर जिले में स्थित है। तो देखिए, इसी क्रम में आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे भारत की कुछ प्रमुख नदियां। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा। बिल्कुल हम आपको बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। बस आपको इन चीजों को अच्छे से समझ लेना है। तो हमने देखिए यहाँ से मैप से समझाने की कोशिश करेंगे आपको, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं, ताकि वहां पे आप लोग जो है अगर इस चीज को नक्शे से समझ लेंगे, मैप से, तो आपको आसानी से वहां उत्तर सही कर देंगे। बाकी तो आपको 4 विकल्प मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो देखिए, जब कंफ्यूज नहीं होना है, आज आपको समझ लेना है। तो हम कहते हैं उत्तर भारत। अच्छा ये बताओ, पहले ये आपका अगर मैप है, तो इस मैप में अगर हम इस तरीके से करें तो ये वाला जो है उत्तर भाग हो गया, इधर आपका पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम हो गया, ये तो आपका पता ही होगा, नीचे आपका दक्षिण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है ना। तो हम बात करते हैं कि उत्तर में बहने वाली नदियां। इस प्रकार से कोई प्रश्न आएगा कि इनमें से उत्तर में बहने वाली नदियां निम्न में से कौन सी नहीं है। अब आपको पता है कि उत्तर में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो देखिए, आपके उत्तर में कौन कौन सी बहती हैं? गंगा हो गई, यमुना हो गई, सतलज हो गई, और
चेनाब हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वगैरह, ये सब कहाँ पे हैं? ये उत्तर में है, ये उत्तर में बहने वाली नदियां हैं। समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे? ठीक है। अब देखिए और एक चीज बता दें, मध्य में बहने वाली नदी, दो नदियां हैं जो अभी मध्य में बहने वाली नदियां हैं, जो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अभी ये बताएंगे कि ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। सबसे पहली बात तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। तो ये नर्मदा और हम ताप्ती नदी की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पर, ये रही आपकी नर्मदा और ये रही ताप्ती। ठीक है, ये नर्मदा जो है आपकी मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मध्य में बहती है, बिल्कुल मध्य में। ठीक है, तो आ जाए मध्य में बहने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा और तापी। अब बात की जाएगी, उत्तर की भी बात कर चुके हैं हम, दक्षिण में बहने वाली नदियां। तो देखिए दक्षिण में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? दक्षिण भारत देखो यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये गोदावरी, मध्य में तो आपने नर्मदा और ताप्ती पढ़ लिया। गोदावरी जो नदी है ये वाली, ये किस में आएगी? दक्षिण में। ये दक्षिण में है तो गोदावरी हो गई, कृष्णा नदी हो गई और कावेरी हो गई। ठीक है, ये कहां पे है? दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि दक्षिण में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। अच्छा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये भी याद रखना है कि कुछ नदियां अरब सागर में गिरेंगी और कुछ गिरेंगी बंगाल खाड़ी में। आप नक्शा में देखिए, ये आपका है बंगाल की खाड़ी और ये है आपका अरब सागर। ठीक है, तो देखिए ये आपका रहा अरब सागर और ये रहा आपकी बंगाल की खाड़ी। अब देखिए इसमें कौन कौन सी गिरती हैं नदियां, और अरब सागर में देखो यहां से सिंधु हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। ठीक है, ये गिरेंगी अरब में। देखो इधर से मैंने कहा कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है कौन? नर्मदा, तो वो यहां बह के यहां गिर जाएगी। ताप्ती भी यहीं गिरेगी और सिंधु नदी भी यहीं गिरती है आके। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। देखिए ये कावेरी यहीं पे गिरेगी, कृष्णा भी, गोदावरी भी और ये महानदी भी यहीं आ गई और ये गंगा भी यहाँ से देखिए पश्चिम बंगाल में होके ये रही आपकी गंगा और ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो अब आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि किस सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं। अरब सागर में पूछ दे तो सिंधु, नर्मदा और ताप्ती याद रखना। जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीजों को ही लिया है मैंने, वो सारी चीजें इंक्लूड की हैं, बिल्कुल जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, बाद बाकी मैंने ये उत्तर में बहने वाली नदियां, मध्य में बहने वाली, दक्षिण में बहने वाली सारी नदियां समझा दी आपको। ठीक है, तो देखिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, जो आप चित्र देख पा रहे हैं, है ना, ये एक नदी है और ये कौन सी नदी है जिसकी मैं बात कर रहा? अभी मैंने पढ़ाया था नर्मदा नदी, है ना। ये जो नर्मदा नदी है, ये देखो विशेष पत्थरों से काट कर बनी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है यहां से, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे लंबी नदी, तो वैसे तो देखिए सिंधु का ज्यादा बहाव पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं हो सकती। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा। अभी आप मध्य भारत में आपने दो नदियों को पढ़ा था, नर्मदा और तापी नदी को, तो उसमें नर्मदा जो है वो मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है। ये चीज याद रखना है आपको। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो आपने पढ़ा था गोदावरी, तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की अगर गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। देखो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? गोदावरी। मैंने सारी चीजें
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़ने वाले हैं कि जो नदियां हैं, कौन सी नदी कहां से इनका उद्गम स्थल है। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन तो पूछ देता है, तो बिल्कुल सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, याद कर सकते हैं इन फैक्ट्स को। तो देखिए कैसे याद करेंगे। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी जो है सबसे लंबी है, लेकिन मैंने तो वहां पढ़ा है अभी गंगा नदी को, तो इसलिए कि सिंधु नदी का बहाव पाकिस्तान में ज्यादा है ना, तो वो इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते। गंगा नदी का भारत में बहाव ज्यादा है, तो इसलिए गंगा सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। अगर हम सिंधु नदी कहें तो ये सबसे लंबी है क्योंकि ये पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। ये कहां से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, बस यहां से मिलेगा आपको। चेमायोंग ग्लेशियर जो है ना। अब सतलज है दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो ये देखिए राकस्ताल मानसरोवर झील के पास, हाँ इसका भी बहाव वहीं पाकिस्तान में जाता है, ठीक है, इसलिए भी नहीं होगी ये गंगा नदी। ये देखिए 25 गंगा नदी की आब लंबाई 2510 किलोमीटर, ये चीज याद रखें। गोमुख गोमती उत्तराखंड से, गोमुख जो है गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है ये। यमुना नदी पे आ जाइए, ये यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। तो देखिए गंगा यमुना दोनों उत्तराखंड से हैं, और ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज ये आपके तिब्बत से हैं, ठीक है, चेमायोंग ग्लेशियर से, ये आपको याद रखना है। अब नर्मदा देखिए अमरकंटक मध्य प्रदेश जो हमने पीछे बताया था आपको, गोदावरी ये महाराष्ट्र में है, त्रियवंकम पर्वत जो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद कृष्णा है, ये भी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर स्थान है, ठीक है। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक की, कावेरी कहाँ की है? कर्नाटक की, याद रखना कावेरी कहाँ की है? कर्नाटक की। उद्गम स्थल ब्रह्मागिरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही जो आज के आपके वीडियो में है, यहां से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बस आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लेके आप तैयार कर सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो हर एक वीडियो आपका को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।